दोस्तों हाल ही में मैंने क्लाउन नाम की मूवी देखी जो कि एक अमेरिकन हॉरर मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10 स्टार्स और रॉटेन टमाटोज पे इट्स 44% फ्रेश। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं जॉन वॉट्स, जिन्होंने स्पाइडरमैन होमकमिंग और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम जैसी मूवी भी डायरेक्ट करी है। अब बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, पहले मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। सबसे पहले है केंट, जो कि एक ब्रोकर होता है। उसकी वाइफ है मैग, मैग के पिता वॉल्ट और जैक, जो केंट और मैग का इकलौता बेटा है। उसके बाद मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है जैक के बर्थडे पार्टी से, जहाँ मैग फ़ोन कॉल पे होती है और उसे पता चलता है कि जो क्लाउन उन्होंने बुक किया था जैक की बर्थडे पार्टी के लिए, उसका स्केड्यूल फ्री ना होने के कारण वो आ नहीं पाएगा और वो मैग को मना कर देता है। इसके बाद वो ये बात केंट को बताती है, जो एक घर को बेचने आया होता है। तभी उसको वहाँ कुछ कॉस्ट्यूम्स दिखते हैं तो वो उनको देखने लगता है, जो कि शायद जिसका वो घर था उसके पुराने मालिक के थे। तभी उसको मिरर पे पीछे रखा एक पुराना बॉक्स दिखता है। जब वो उसको ओपन करता है तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसमें एक क्लाउन की कॉस्ट्यूम थी जिसको पहनकर वो अपने बेटे जैक की बर्थडे पार्टी में क्लाउन की कमी पूरी कर सकता था। उसके बाद सीन घर में शिफ्ट होता है, जहाँ जैक अपनी माँ से पूछता है कि क्लाउन नहीं आएगा क्या। तभी केंट घर में एंट्री लेता है, जो कि वही क्लाउन कॉस्ट्यूम और पूरे क्लाउन के गेटअप में सही टाइम पे आ गया था, जिससे मैग और उसके पिता वॉल्ट सब खुश हो जाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद केंट जैक को सुलाने उसके रूम में ले आता है और खुद सोफे पर ही सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसने क्लाउन कॉस्ट्यूम अभी भी पहनी है और वो स्टक हो गई है। तभी जैक को स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, तो मैग उसको बोलती है कि तुम जाके जैक को स्कूल ड्रॉप कर दो। तो वो उसी क्लाउन कॉस्ट्यूम में जैक को स्कूल ड्रॉप करता है। उसके बाद वो अपनी जॉब पे जाता है, जहाँ उसके वर्कर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो जैक फ्रस्ट्रेटेड वे में उनसे कहता है कि तुम्हारे बच्चे हैं क्या। उसके बाद वो वॉशरूम में जाकर मुंह धोता है और जोकर वाली विग को निकालने का ट्राई करता है, पर वो नहीं निकलती। उसके बाद वो उस कॉस्ट्यूम को फाड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वो नाकाम रहता है। उसके बाद वो एक कटर लेता है ताकि वो उस कॉस्ट्यूम को उस कटर से काट सके, बट वो कॉस्ट्यूम नहीं कट पाती। उस चक्कर में उसका हाथ भी कट जाता है। इन सब के बाद वो उन वर्कर के पास से एक हैंडसॉ लेता है और उस कॉस्ट्यूम को उससे काटने की कोशिश करता है, बट वो कॉस्ट्यूम उससे भी नहीं कट पाता और वो हैंडसॉ नीचे गिर जाती है, जिसका ब्लेड टूट जाता है। बाद में वो घर आता है और मैग को सब बताता है कि उसकी कॉस्ट्यूम स्टक हो गई है और निकल नहीं पा रही है। तो मैग उसकी नोज़ पर लगी क्लाउन नोज़ को निकालने की कोशिश करती है और ज़ोर से खींचने पर वो क्लाउन नोज़ के साथ केंट की नोज़ भी निकाल देती है, जिससे केंट को बहुत दर्द होता है और जो नोज़ उन्होंने निकाली थी वो उनका डॉग खा लेता है। उसके बाद केंट की नोज़ में ब्लीडिंग होने लगती है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर उसकी नोज़ को बैंडेज कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैग देखती है किचन में सब बिखरा पड़ा है और कैंट ने सारा फूड खा लिया था, तो ये सब देखकर हैरान हो जाती है। उसके बाद कैंट उसी हाउस पे जाता है जहाँ उसने वो क्लाउन कॉस्ट्यूम पहनी थी। वहाँ जिस बॉक्स में उसे वो कॉस्ट्यूम मिली थी उस पर केसी इनिशियल लिखा था। तो कैंट इसके बारे में पता करता है और उसे पता चलता है कि जिसका मतलब था कार्लसन कॉस्ट्यूम्स। उसके बाद वो उस कंपनी के ओनर से बात करता है और उस क्लाउन कॉस्ट्यूम के बारे में पूछता है। तो जो फ़ोन पे उससे बात कर रहा था वो उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कॉस्ट्यूम मत पहनना। तो कैंट उससे कहता है कि वो कॉस्ट्यूम उसने ऑलरेडी पहन रखी है। ये सुन के वो आदमी उसको अपना एड्रेस देके अपने घर बुलाता है। कैंट बताए गए एड्रेस पर पहुंचकर उस घर के अंदर चला जाता है। अंदर उसको कंपनी का ओनर बर्ट कार्लसन मिलता है और वो उसे पीने के लिए चाय देता है। उसके बाद वो कैंट को एक बुक दिखाता है जिसमें एक क्लाउन का जिक्र था, जो कि पहाड़ों में रहता था गांव से दूर, और उसकी नोज़ लाल थी, शरीर पूरा सफ़ेद था। वो गांव के बच्चों को अपनी बातों में फंसाकर अपनी पहाड़ी वाली गुफाओं में ले जाता था और उन्हें वहीं खाया करता था। वो ऐसा हर साल किसी 5 बच्चों को उठाकर अपनी गुफा में ले जाता था और उन्हें वहीं मार के खाया करता था। ये सब सुनकर कैंट बेहोश हो जाता है, क्योंकि कार्लसन ने उसकी चाय में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। वो कैंट को बांध कर उसका गला एक क्लीवर से काटने ही वाला था, तभी कैंट को होश आ जाता है और उनके बीच हाथापाई होती है। उसके बाद कार्लसन कैंट को गन से मारने ही वाला होता है, तभी कैंट वो गन उससे छीनकर उसी पे पॉइंट कर देता है और उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो उसे क्यों मारना चाहता है। तो कार्लसन उसे बताता है कि जो क्लाउन कॉस्ट्यूम उसने पहनी है वो कोई कॉस्ट्यूम नहीं बल्कि डीमन की एक खाल है। इसके बाद कैंट कार्लसन से वो गन और उसकी बुक लेके अपने घर आ जाता है और हड़बड़ी में मैग को सब बताता है। बट वो देखता है कि मैग के अलावा वहाँ मैग के डैड
और उसके रिलेटिव भी हैं, जो ये सब सुन के कैंट को देखने लगते हैं। और मैग के डैड कैंट से पूछते हैं, ये सब क्या कह रहे हो तुम? तो कैंट उन्हें बताता है कि वो एक डीमन में बदल रहा है, तो सबको उस पर यकीन करना होगा। इसके बाद जब वो बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कैंट ने कार्लसन को गाड़ी में बांध के रखा है, और ये देख के सब शॉक हो जाते हैं। बट कैंट कहता है कार्लसन ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी, तो वो उसको पुलिस में देगा, इसलिए उसने उसको बांधा हुआ है। पर तभी मैग का एक रिलेटिव कैंट को समझाने आगे बढ़ता है, तो कैंट उस रिलेटिव का हाथ तोड़ देता है और कैंट गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी पीछे बना कार्लसन अपने आप को छुड़ाकर कैंट को पीछे से हमला करता है, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और उसके बाद कैंट कार्लसन को गाड़ी से निकाल के मारता है। कार्लसन कैंट से कहता है कि तुम्हें अपने आप को ख़त्म करना होगा, इसका यही सॉल्यूशन है। बट कैंट उसकी नहीं सुनता। तभी कैंट को आगे खड़ी गाड़ी में 2 बच्चे दिखते हैं जो उसी को देख रहे थे। कार्लसन उसको पीछे से रोकता है, बट वो वहाँ से भाग जाता है। घर में मैग के डैड कहते हैं कि कैंट जैक के लिए डेंजरस है, तो मैग कहती है कि कैंट बस डरा हुआ है और कुछ नहीं। उसके बाद कैंट जंगल में एक बच्चों के कैंप के पास आता है, जहाँ एक बच्चा उठ के बाहर की तरफ जाता है। तो वो कैंट को पेड़ के पास देख के डर जाता है, पर कैंट उससे कुछ खाने के लिए मांगता है, तो वो बच्चा उसे खाने के लिए कुछ ऑफर करता है। जैसे ही वो कैंट के नज़दीक जाता है, कैंट उसका हाथ की उंगलियां खा जाता है, जिससे वो बच्चा चिल्ला के भाग जाता है। नेक्स्ट डे मैग जैक को स्कूल छोड़ने जाती है। तभी जैक मैग से पूछता है कि क्या उसके डैड बुरे हैं, तो मैग उसको बोलती है ऐसा नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। तभी एक लड़का जैक को बुली करता है। उसके बाद जब मैग घर आती है तो उसको वही कार्लसन की बुक दिखती है, तो वो उसको पढ़ने लग जाती है, और उसमें उसी क्लाउन की हिस्ट्री पढ़ती है, जिससे वो डर जाती है और वहीं शॉक हो जाती है। उसके बाद हम कैंट को देखते हैं, जो एक गैस स्टेशन के वॉशरूम में अपने आप को मिरर में देखता है, जहाँ वो अपने में चेंजेस देखता है कि वो एक डीमन में बदल रहा है, और उसके मुंह से खून और कुछ हड्डी के टुकड़े भी गिरते हैं, जो शायद उसी कैंप वाले बच्चे के थे। तभी वहाँ कुछ स्कूल के बच्चे आ जाते हैं और कैंट टॉयलेट में अंदर चले जाता है। तभी एक बच्चा आकर बाहर से गेट नॉक करता है, जिससे कैंट वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि कैंट नहीं चाहता था कि वो उन बच्चों को कुछ हार्म पहुँचाए, क्योंकि बच्चों को खाने वाला डीमन था, और कैंट ये नहीं चाहता था कि ऐसा हो। उसके बाद वो अपने ही एक ब्रोकरेज होम में आ जाता है, जहाँ उसके पास एक बच्चा आता है जो कि उसे क्लाउन कहकर पुकारता है। कैंट उसकी तरफ देखता है और उसके अंदर का जो डीमन था उसे भूख लगने लगती है, तो वो उस बच्चे को वहाँ से भागने के लिए कहता है, पर वो बच्चा वहीं खड़ा उसे देखता रहता है, और कैंट अंदर चला जाता है। वो बच्चा गेट नॉक करता है। जब कैंट गेट खोलता है तो वो बच्चा उसके लिए खाने के लिए कुछ सीरियल्स लाया था, पर कैंट उसे वहाँ से भगा देता है। इधर उनका पेट डॉग धीरे धीरे एक डेमोनिक रूप में कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि उसने कैंट की क्लाउन नोज खा ली थी, जिससे वो डॉग भी कैंट की तरह उस डीमन के कर्स्ट में आ चुका था। जब मैग और जैक ये देखते हैं तो वो दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी मैग को कैंट का कॉल आता है, और कैंट उससे कहता है कि इस परेशानी का केवल एक ही उपाय है, खुद कैंट को सुसाइड करना होगा, और ये बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। तभी जैक मैग के पास आकर पूछता है कि डैड घर कब तक आएंगे, तो मैग उससे कहती है कि आज रात को ही आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। तभी कैंट अपने आप को एक गन से शूट कर लेता है, जिससे खून के बदले डिफरेंट कलर्स निकलते हैं, बट कैंट को कुछ नहीं होता और वो फिर से होश में आ जाता है, जिससे ये पता चलता है कि डीमन गन शॉट से नहीं मर सकता। इधर मैग कैंट को ढूंढने निकल जाती है। जब कैंट गन शॉट से नहीं मरता तो वो एक शॉप पे जाकर बज़-सॉ खरीदता है और उन्हें अपने पीछे की तरफ चलाकर कुर्सी को पीछे की तरफ पलटने की कोशिश करता है, जिससे उसका सर कट जाए और वो डीमन भी आगे किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तभी वही सेम छोटा बच्चा वहां आ जाता है, जिससे कैंट हड़बड़ाहट में बज़-सॉ के साइड में गिर जाता है, जिससे बज़-सॉ आपस में टकराकर टूट जाते हैं और उससे छोटे बच्चे के सीने के आर पार एक ब्लेड निकल जाता है, जिससे उस बच्चे की वहीं मौत हो जाती है। कैंट को ये देखकर बहुत दुख होता है, बट उसके अंदर जो क्लाउन डीमन था वो उस बच्चे को खा जाता है। तभी कैंट को ढूंढते हुए मैग वहां आ जाती है और गेट नॉक करती है, बट कैंट उससे वहां से जाने को कहता है। तभी मैग उसे रोते हुए कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कैंट गेट खोल देता है और कैंट का भयानक रूप देखकर मैग थोड़ा डर जाती है। तभी मैग कैंट को घर ले आती है और कैंट उससे कहता है कि मुझे जंजीर से बांध दो, और चाहे कितना भी कहे उसको जंजीर से रिहा मत करना, और मैग ऐसा ही करती है। उसके बाद मैग कार्लसन की बुक में फिर से कुछ देखती है तो उसे 2 डॉक्टर्स के बारे में पता चलता है, जो कि होते हैं मार्टिन और उसका भाई हर्बर्ट कार्लसन, और उससे कैंसर पेशेंट बच्चों का एक आर्टिकल भी दिखता है। जब वो आगे देखती है तो उसे कार्लसन की पुरानी तस्वीर भी मिलती है,
जिसमें उसने वही क्लाउन कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। उसके बाद वो कार्लसन से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जो कि उसी एक्सीडेंट में जख्मी हो गया था। तो वो उसे कहती है कि अपने हस्बैंड को वो इस कॉस्ट्यूम से कैसे पीछे छुड़ाए। तो कार्लसन उससे लिख के पूछता है कि अभी कैंट कहाँ है। तो वो उसे झूठ कहती है कि उसे नहीं पता कैंट कहाँ है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। तो कार्लसन उसे लिख के कहता है केवल वही अकेला उनकी हेल्प कर सकता है। वो फिर लिखता है कि डोंट ट्रस्ट हिम, मतलब कैंट पे भरोसा मत करना। बट मैग उससे एक ही चीज़ पूछती है कि वो कॉस्ट्यूम कैंट के शरीर से कैसे निकालें। बट कार्लसन बार बार उसको एक ही चीज़ पे पॉइंट करता है कि डोंट ट्रस्ट हिम। पर मैग वहाँ कार्लसन की बात पर ज़्यादा ध्यान न देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मैग उसी घर में जाती है जहाँ कैंट को वो कॉस्ट्यूम मिली थी। वहाँ उसे वो बॉक्स भी दिखता है जिसमें वो कॉस्ट्यूम थी। आगे सर्च करने पर उसे एक कैमरा मिलता है जिसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स थी, तो वो उन्हें देखने लगती है। तभी हमें जैक को स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ वही बच्चा जो जैक को बुली कर रहा होता है, बट जैक उसके हाथ पर काट कर भाग जाता है। यहाँ रिकॉर्डिंग में मैग देखती है कि कार्लसन पूरा डेमोनिक रूप में था और उसका भाई मार्टिन उसके लिए कैंसर पीड़ित 5 बच्चे उसके लिए लाता है, जिससे वो डीमन खाता है। और मैग ये सब उस कैमरे में से देख रही थी और डर रही थी। वहाँ घर में कैंट अकेला होता है। तभी जैक वहाँ आता है और अपनी मॉम को पुकारता है। तभी कैंट जैक की आवाज़ सुन लेता है और उसे नीचे बेसमेंट में बुलाता है। अपने डैड की आवाज़ सुनकर जैक भी बेसमेंट में चला जाता है और जो उसके साथ हादसा हुआ था स्कूल में, जो लड़के उसे बुली करते थे, वो सब कुछ अपने डैड के साथ शेयर करता है। तभी कैंट उससे चेन कटर मांगता है। उसके बाद वहाँ मैग आती है और जैक को सही सलामत देख उसे हक करती है और वो जैक से पूछती है कि डैड कहाँ है। जैक कहता है कि वो उस स्कूल के बुली लड़के को सबक सिखाने गए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ वो लड़का अपने घर में अकेला गेम खेल रहा होता है। तभी वहाँ कैंट आ जाता है और उस पर हमला कर देता है और उसे मारकर खा जाता है। उसी रात मैग जैक को रेडी करती है उसके नाना के यहाँ रहने के लिए। तभी वो देखते हैं उनका पेट डॉग अब एक डीमन डॉग बन चुका है और वो जैसे ही उन पर अटैक करने वाला होता है, तभी कार्लसन वहाँ आ जाता है और उस डॉग का गला काट देता है, जिसमें उस डॉग की वहीं मौत हो जाती है और जैक अपने रूम में ऊपर भाग जाता है। कार्लसन मैग को कहता है कि वो उनकी मदद करने आया है। कार्लसन फिर मैग को उस कॉस्ट्यूम के बारे में बताता है कि वो कॉस्ट्यूम उसके पास कैसे आया। वो उसको बताता है कि वो कॉस्ट्यूम उसको एक अननोन शिपमेंट आइसलैंड से जो आई थी उसमें मिला था। तो जैसे ही उसने शिपमेंट को खोला तो सारे कपड़े गले हुए थे, सिर्फ यही एक क्लाउन कॉस्ट्यूम थी जो बिल्कुल सही कंडीशन में थी। तो उसने वो कॉस्ट्यूम ट्राई करी और अपने भाई मार्टिन के कैंसर हॉस्पिटल में जो कैंसर पीड़ित बच्चे थे उनके सामने परफॉर्म किया, जिससे वो बच्चों को थोड़ा बहुत खुश कर पाए। पर उसके बाद वो कॉस्ट्यूम उससे चिपक गया और जो कैंट का हाल है वही उसका भी था। वो कॉस्ट्यूम उससे अलग ही नहीं हो पा रहा था। तो उसके भाई ने 5 कैंसर पीड़ित बच्चों को बलि बनाकर डीमन के सामने रख दिया, जिससे डीमन ने कार्लसन का शरीर छोड़ दिया और जिसकी वजह से आज कार्लसन जिंदा है। फिर उसके भाई ने वो कॉस्ट्यूम एक बॉक्स में बंद करके अपने पास ही रख लिया जब तक वो जिंदा था। फिर वो मैग को ये कहता है कि उस कॉस्ट्यूम से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि जिसने भी वो कॉस्ट्यूम पहनी है उसका सर धड़ से अलग करना होगा, तभी वो डीमन भी मर जाएगा। उसके बाद मैग जैक को अपने डैड के पास छोड़ देती है और मैग और कार्लसन उस बुरी लड़के के घर जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कैंट ने उस लड़के को बुरी तरीके से खा रखा होता है। कार्लसन फिर मैग से कहता है कि उन्हें जल्दी कैंट को रोकना होगा, वरना वो और बच्चों को अपना शिकार बनाएगा। फिर वो मैग से पूछता है कि इस समय कैंट कहाँ हो सकता है, तो मैग सहम जाती है। वो कार्लसन उससे पूछता है कि क्या हुआ। फिर सीन एक किड्स प्ले जोन में शिफ्ट होता है जहाँ कई सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी मैग और कार्लसन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी एक बच्चा अपने भाई को ढूंढते हुए आता है, तो कैंट उसके भाई को खाने ही वाला था, बट वो उसे चिल्ला के भागने को कहता है, जिससे वो उसके भाई को छोड़कर उस बच्चे को मार देता है और खा जाता है। तभी उस बच्चे का कटा हुआ एक हाथ सबके सामने आकर नीचे गिरता है, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी कैंट कार्लसन पे हमला करके उसको गिरा देता है और मैग कैंट को बोलती है कि वो उसकी मदद करने आए हैं। तभी कैंट के अंदर का डीमन मैग से कहता है कि तुम मेरे लिए एक बच्चा लाओ और मैं तुम्हारे हस्बैंड को आज़ाद कर दूंगा। पर मैग उससे मना करती है कि ऐसा वो नहीं कर सकती। तो वो डीमन कहता है अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके बच्चे यानी जैक को खा जाएगा। डीमन की ये बात सुनकर मैग रोते हुए उससे हाँ कर देती है और तभी पुलिस आके कार्लसन को अरेस्ट कर लेती है और मैग वहाँ से बाहर भाग जाती है। बाहर आके वो अपने डैड को फ़ोन करती है और पूछती है कि जैक ठीक है या नहीं। तो उसके डैड कहते हैं कि जैक सही सलामत उनके पास है। तभी एक लड़की मैग से घर ड्रॉप करने के लिए उससे मदद मांगती है, तो मैग उसको कार में बैठने के लिए कहती है
और उसको उस डीमन की बताई हुई जगह पर ले जाने लगती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर मैक को उस लड़की को ले जाते हुए देख लेता है, तो वो उनका पीछा करता है। फिर मैक उस लड़की और पुलिस ऑफिसर को छोड़कर वहाँ से भागती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो डीमन सीधा जैक को मारने जाएगा। तो जल्दी से घर आती है, तो उसके पिता उससे कहते हैं कि जैक ऊपर है और हम सेफ हैं। तभी वहाँ डीमन आकर मैक के पिता को बुरी तरीके से मार देता है। फिर वो मैक के पीछे भागता है, तो मैक चुपके से उस पर हैमर से अटैक करती है, बट वो मैक को पकड़ के मारने लगता है। तभी मैक जैक को भागने को कहती है, तो जैक भागता है, पर डोर जो होता है वो चेन से बंद होता है। तो जैक एक जगह जाकर चुपचाप छिप जाता है और डीमन जैक को ढूंढने लगता है। जैसे ही जैक छुपा होता है तो डीमन वहाँ आके जैक को ढूंढ लेता है, बट मैक पीछे आकर उस डीमन के गले पे चेन बांधकर उसे पीछे से खींच लेती है और एक हैमर से उसके सर पर मार देती है, जिससे वो डीमन का सर अलग हो जाता है। बट वो डीमन जैक का पैर पकड़ लेता है, तो मैग उस डीमन का सर पकड़ के पूरे तरीके से अलग कर देती है, जिससे फाइनली उस डीमन का सर धड़ से अलग हो जाता है और गलने लगता है। तभी उसके अंदर मैग अपने हस्बैंड कैंट का चेहरा देखती है और रोते हुए जैक को हक करती है। फिर मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस कस्टडी में सारे एविडेंस होते हैं, जिसमें वो क्लाउन का कॉस्ट्यूम भी होता है, और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और ये मेरी पहली वीडियो थी, तो होप करता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।